अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सिचुएशन है। तकरीबन लास्ट अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अपनी बहुत सॉलिड सप्लाई पर है और इस वीक में हम लोग मार्केट को शॉर्ट भी कर सकते हैं। और लेट सपोज अगर डिमांड जोन पर मिलती है मार्केट, जो कि चांस काफ़ी कम लग रहा था उस टाइम में, तो उधर हम लोग इट मीन्स के लॉन्ग की पोजीशन भी कर सकते हैं। इथेरियम का आपको मैंने कहा था कि 2130 से 2150 का जो एरिया है बड़ा सॉलिड सप्लाई है। और कल भी अगर हम मार्केट का हाई देखते हैं तो तकरीबन 2127 का लगा है। ठीक है, उसमें मैंने आपसे ये कहा है कि हमेशा आप 5-10 पॉइंट का मार्जिन आप इथेरियम में रख सकते हैं। परसों भी ट्रेड दी थी इथेरियम ने, कल के दिन भी दी है। और मार्केट देखें, मैं चार्ट पर ले जाकर आपको ये भी दिखा दूंगा, अगर तकरीबन 3 दिन से ज़्यादा अगर मार्केट एक सप्लाई को इट मीन्स के ब्रेक नहीं कर पाती डेली चार्ट पर, तो फिर आप समझें कि वो लेवल बड़ा मैच्योर हो जाता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात कही भी थी। और बीटीसी में दोस्तों मैंने आपसे ये कहा था कि अगर शॉर्ट सेलिंग का लेवल जो कि मुश्किल लग रहा है कि हमें एग्जैक्टली 31,000 के आसपास मार्केट मिल जाए, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एक बिटकॉइन सेल करना चाहते हैं तो तकरीबन 30,500 के आसपास आप आधा तो कम से कम कर लें। अगर नहीं भी मिलती है तो कुछ ना कुछ तो हम लोग प्रॉफिट बना ही लेंगे। आज आप खुद भी देख सकते हैं कि अच्छी खासी मार्केट गिर चुकी है। 29,000 के आसपास अभी भी आपका बीटीसी ट्रेड हो रहा है। और 2130 से तकरीबन परसों भी हाई लगा था, आज रात में तकरीबन बिल्कुल आप ऐसा समझें कि रात को 1-2 बजे के टाइम में 2127 का लेवल दोबारा से हिट हुआ था। और उसके बाद अभी भी आपकी मार्केट 1970-80 के बीच में अभी के लिए चल रही है। तो बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट थी ये। और जो मार्केट में आपको सप्लाई बताई थी, इट मीन्स कि इस बार मैंने आपको मना नहीं किया था कि अच्छी खासी आप शॉर्ट सेल लगा सकते हैं, पैसे भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली वही मार्केट आपकी गिरी है। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों हमने करना क्या है वो भी हम देखेंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर है हमारे पास, अर्निंग कैलेंडर है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अभी इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आप ऐसा समझें कि आज तो हमारे पास कुछ खास डेटा नहीं था, लेकिन अगर कल की हम बात करते हैं तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, फिलीफेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है और उसके बाद एग्जिस्टिंग होम सेल्स का भी डेटा है। तो आप ऐसा समझें कि बड़ा सॉलिड डेटा होता है ये। लेकिन अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक कैलेंडर इस बार मैटर ज़्यादा नहीं करेगा। और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई थी कि अर्निंग्स कैलेंडर अभी के लिए एक्टिव हो चुका है। फर्स्ट क्वार्टर का डेटा हमारे पास आ रहा है अभी के लिए। और मैंने आपसे कहा था कि जॉनसन एंड जॉनसन और उसके बाद तकरीबन गोल्डमैन सैक के डेटा को मैंने आपसे बहुत इट मीन्स के स्ट्रेस देकर कहा था कि यार ये डेटा बड़ा ज़बरदस्त है, तो इस पे हमने नज़र रखनी है। आगे जाकर जेपी मॉर्गन का आएगा, तकरीबन 1-2 दिन में हमारे पास टेस्ला का भी डेटा आ रहा है, मेरे ख्याल में आज ही आ रहा है। तो इक्विटी मार्केट्स में बहुत सी हलचल मचने वाली है दोस्तों। और काफ़ी सारे दोस्त तकरीबन ये पूछ रहे थे मुझसे कमेंट्स में भी, डिस्कॉर्ड पर भी, टेलीग्राम, फेसबुक पर, जो दोस्त हमें ज्वाइन करना चाहते हैं आपको इन सारे ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे। तो वो ये पूछ रहे थे कि यार आपने लास्ट वीक कहा था कि अगर 4150 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है इक्विटी मार्केट्स में तो बीटीसी और इथेरियम जो है वो एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ जाएंगे। दोस्तों ये बात मैंने आपसे, अगर आपको याद हो, लास्ट वीक कही थी। और हमेशा मैं आपको कहता हूँ लास्ट वीक की जो बातें होती हैं, एनालिसिस होती हैं, उसकी जो फोरकास्ट होती है वो सैटरडे वाले दिन ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे मंडे वाले दिन बिल्कुल नई फोरकास्ट के साथ आता हूँ। तकरीबन आप ऐसा समझे कि हर रोज़ के हिसाब से आपकी फोरकास्ट बदलती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी इट मीन्स के जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो वीकली बेसिस पर होती है और तकरीबन मंडे टू सैटरडे तक सॉलिडली वो चलती है। तो अभी के लिए हमारे पास वो नंबर देखें, अगर लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था कि 4150 के ऊपर अगर मार्केट होगी तो हमारे पास कम से कम सप्लाई के पास तो मार्केट आ जाएगी। आपने खुद भी देखा 2130 के आसपास इथेरियम आया जो कि इस वीक की सप्लाई थी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि 2130 से लेकर 50 का पूरा एरिया हमारे पास बड़ी सॉलिड सप्लाई है इथेरियम की। और बीटीसी का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि 30,500 से हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। 580 का जो है लेवल हिट हुआ था मार्केट में। और तकरीबन आधा मैंने आपसे कहा था, पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको इंट्रो में बता दी थी कि क्या करना है, क्योंकि लग रहा था मार्केट में कि शॉर्ट सेलिंग आएगी। उसकी वजह हमारे पास सप्लाई ब्रेक नहीं हो रही थी। और अगर न्यूज़ की तरफ जाते हैं, गैरी गेंसलर के बारे में मैंने आपसे कहा था, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी वो मार्केट्स के लिए। वो ये भी उसने भी काफ़ी हद तक हेल्प आउट की थी प्राइस को ऊपर की तरफ जाने में, बड़ी सॉलिड न्यूज़ थी। और वही बात दोस्तों आगे जाकर अभी मैं आपको बताता हूँ। मैंने देखें उस दिन सिर्फ एक मेंबर ने, आप ऐसा समझे कि उनके खिलाफ बात की थी, पर मैंने आपको उस दिन कह दिया था क्योंकि मैंने सेनेट की उनकी वीडियोस देखी हुई थी। उसमें तकरीबन आप ऐसा समझें कि 40 से 50% जो मेंबर्स हैं वो उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुके हैं कि आप हमेशा ये SEC को लेकर इतनी इट मीन्स की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और नए नए केसेस बना रहे हैं। अभी कॉइन बेस का भी आ गया है। तो ये चीज़ें मार्केट में मैटर करती हैं। ठीक है, न्यूज़ आपकी आती रहती हैं,
लेकिन जो मेजर चीज़ होती है वो आपकी सप्लाई और डिमांड जोन होती है। अगर वहाँ पर उनको रिस्पेक्ट मिल रही है तो न्यूज़ डजेंट मैटर, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों हमारे पास फिर फ्राइडे वाले दिन का जो डेटा है, FOMC मेंबर की स्पीच है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI भी है हमारे पास, और FOMC मेंबर कुक्स की स्पीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हैं। फ्लैश सर्विसेज PMI है। तो आप ऐसा समझेंगे कल का दिन और परसों का दिन बड़ा सॉलिड होने वाला है। और अभी के लिए मैं आपको ये न्यूज़ दिखा देता हूँ जिसका जिक्र मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में किया था। यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं। ये जगह अगर हम चेक करते हैं, SEC चीफ गैरी गेंसलर ग्रिल्ड बाय US कमेटी और प्रैक्टिसेस इन क्रिप्टो, देख रहे हैं। अभी ये बड़ी सॉलिड न्यूज़ है। इसके बाद एक और न्यूज़ लगी हुई यहाँ पर, SEC चेयर गेंसलर गेट्स ग्रिल्ड बाय हाउस फाइनेंशियल सर्विस कमेटी रिपब्लिक की पूरी हाउस आप ऐसा समझे कि बड़ी मेजर चीज़ होती है US की अगर हम बात करते हैं। तो चारों तरफ से उन पर बड़ा ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। और इस न्यूज़ को अगर कोई आप ऐसा समझते हैं कि ये नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, नहीं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। और सेम बात तकरीबन मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी कही थी कि ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर गैरी गेंसलर के ख़िलाफ़ कोई चीज़ें बढ़ रही हैं सेनेट की तरफ से, हाउस की तरफ से, तो क्रिप्टो मार्केट के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। और वही उसका बेस बनी थी कि आपकी मार्केट अपनी सप्लाई जोन को एग्जैक्टली टच करने गई थी, ठीक है। लास्ट वीडियो में जब मैं बना रहा था तकरीबन 29,700-800 की मार्केट चल रही थी, और इथेरियम भी तकरीबन 2,000 और तकरीबन 60-70 के आसपास था, ठीक है। तो अभी के लिए सारी सिचुएशन है। अभी देखते हैं दोस्तों हम लोग अर्निंग्स कैलेंडर में कल के दिन, जो परसों वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जॉनसन एंड जॉनसन्स का डेटा है, बहुत बड़ी कंपनी है, तकरीबन आप ऐसा समझें कि $500 ट्रिलियन है, ठीक है। $423 बिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इनका रेवेन्यू भी बड़ा ज़बरदस्त आया है, बीट हुआ है। और इनकी EPS अर्निंग्स पर शेयर जो होती हैं वो भी बड़ी सॉलिड आई हैं। और अगर EPS की बात करें तो आप ऐसा समझें कि 18 पॉइंट्स का या सेंट्स का आप बड़े ज़बरदस्त, इट मीन्स के काफ़ी अच्छा खासा ये इंक्रीज़ है। और बैंक ऑफ अमेरिका को अगर हम देखते हैं, रेवेन्यू उसने भी बीट किया है। और उसके बाद EPS भी बड़ा ज़बरदस्त आया है। आप ऐसा समझिए कि 13 सेंट्स का इंक्रीज़ यहाँ पर उनके शेयर होल्डर्स को मिला है। और उसके बाद नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू हमारे पास मिस हुआ है। और अगर हम उसके EPS को देखते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, वो आपका गोल्डमैन सैक्स है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। ये तकरीबन आपके बैंकिंग में होते हैं, ये हो गया। और ये आपके एक दूसरा ग्रुप है JP मॉर्गन्स हो गए। ये तकरीबन आप ऐसा समझें ब्लैक रॉक, ये इट मीन्स के पूरा एक ही ग्रुप है, ठीक है। तो अगर इनकी टोटल नेटवर्थ मैंने आपको बताई थी तकरीबन $4 ट्रिलियन है वो, पर वो आपको इट मीन्स के अर्निंग कैलेंडर पर नहीं दिखाते, क्योंकि इनकी एक एक कंपनियां हैं, उनके बारे में ये जो है ना, अपने जो बैंक होते हैं उनकी अमाउंट जो है बड़ी हल्की सी ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट में। अगर इनका आप पूरा टोटल एसेट काउंट करने जाएं तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में आ जाता है। और ये एक ही ग्रुप है आपका। तो दोस्तों ये भी हो गया। अभी बढ़ते हैं हम लोग ऑर्डर बुक में, आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपसे तज़किरा किया था कि मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊंगा, भूल गया था मैं, ठीक है। तो इस बार इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे और मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक में दोस्तों लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 30,500 से लेकर 31,000, लास्ट टू लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपडेट दी थी ऑर्डर बुक की। ऑर्डर बुक आप एक चीज़ ध्यान में रखा करें, ये एनालिसिस नहीं होती, ये आपको सिर्फ वेल्स के ऑर्डर दिखाते हैं कि भाई उनके ऑर्डर कहाँ पर लगे हुए हैं। और यही बात मैंने आपसे लास्ट टाइम कही थी कि 30,500 से लेकर हमारे पास उस टाइम में बड़े सॉलिड लगी हुई थी। अभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आपके 30,500 वाले आप ऐसा समझें कि 90% लग चुके हैं, और अभी तक तो उनका प्रॉफिट भी बुक हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई थी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर पड़े हुए थे शॉर्ट सेल के, वो 31,000 का एरिया था, वो हिट नहीं हुआ। इसीलिए आप खुद भी देख सकते हैं कि अभी के लिए वो बार उसी तरह सॉलिड है। नीचे की तरफ अगर आते हैं दोस्तों, अभी हमारे पास जो ऑर्डर बुक में हल्का पुल्का अगर कोई आप ऐसा समझें कि लिमिट ऑर्डर लॉन्ग के लगे हुए हैं, तो वो एरिया आपका 28,000 और 28,500 के एरिया में है। अच्छा खासा है पर बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है। मैक्सिमम ऑर्डर जहाँ पर आपके लगे हुए वो जगह अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बुक में आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 26,700 से लेकर 27,200 के बीच में बड़े सॉलिड लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बुक भी हो गई दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। चार्टिंग में हम लोग हमेशा की तरह बिटकॉइन से स्टार्ट लेंगे। और तकरीबन मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था कि अगर आपने नहीं देखी मेरी लास्ट वीडियो तो आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस बार भाई शॉर्ट सेलिंग ऑन है, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। अगर लेवल मिलते हैं तो आप दबा के कर सकते हैं, ठीक है।
एग्जैक्टली पैटर्न फॉलो हुआ। उसके पीछे दोस्तों बड़ी सॉलिड रीज़न थी, ठीक है, और मैं आपको वो बता भी देता हूँ। तकरीबन हमेशा ही मैं आपको ये बातें सिखाता रहता हूँ कि एक आपकी अगर देखें यहाँ पर तकरीबन पूरे वीक की सप्लाई लगी है, ठीक है, रिजेक्शन, उसके बाद फिर से रिजेक्शन, ये पूरा जोन अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये आप देखें तकरीबन पूरा वीक, बल्कि वीक से भी ज़्यादा हमारे पास, आप ऐसा समझें कि 30,500 से लेकर 31,000, मैंने आपको बताया था 30,500 से पहली एंट्री लगेगी। सप्लाई हमारे पास 30,800 से 31,000 की थी, ठीक है, पर मैंने आपको कह दिया था कि हाफ तो भाई इंटर कर ही लो, ठीक है, क्योंकि लेवल बड़ा सॉलिड था। एक हफ्ते से ज़्यादा हमारे पास सेम लेवल से रिजेक्शन आ रही थी। मैंने आपसे तकरीबन, जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं काफ़ी टाइम से, हमेशा ही मैं आपसे कहता हूं कि अगर 3 दिन से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 दिन होते हैं, उससे ज़्यादा अगर एक लेवल पर आपकी रिजेक्शन आ रही हो तो एक बार के लिए तो आपकी मार्केट फिर डिमांड जोन को टच करने ज़रूर जाती है। एग्जैक्टली पैटर्न आपका फॉलो हुआ और मार्केट आपकी आ गई नीचे। अभी के लिए हमारे पास आप ऐसा समझेंगे बड़ी एक अजीब सी जगह पर मार्केट खड़ी हुई है। तकरीबन 29,300 की मार्केट अभी के लिए चल रही है। डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 28,000 से लेकर 28,200 का एरिया, और सॉलिड डिमांड जोन मेरे पास आ रही है तकरीबन, लास्ट टाइम भी मैंने रिपोर्ट किया था, एग्जैक्टली आपका 27,000 से लेकर 27,100 का एरिया, 27,100, ठीक है। ये नंबर आपने याद रखने, बड़े काम में आते हैं। ट्रेंड्स अभी भी हमारे पास बुलिश हैं, और अगर किसी भाई को ऐसा लगता है कि गैरी गेंसलर की न्यूज़ नेगेटिव है तो वो गलत सोच रहा है, ठीक है। ये न्यूज़ बड़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आपकी क्रिप्टो मार्केट के लिए, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है अभी के लिए, मार्केट्स देखें, आपको मैंने कहा है कि अभी के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर भी डोमिनेट नहीं करेगी आपकी मार्केट को। अभी के लिए जो चीज़ करनी है मार्केट को डोमिनेट, वो आपका अर्निंग्स कैलेंडर होगा। अगर हमारे पास अर्निंग्स कैलेंडर अच्छी आती हैं तो इसका मतलब है कि फिर हमारी इक्विटी मार्केट और भी ऊपर जाएगी, और अगर वहाँ पर ये सूरत हाल बनेगी तो हमारे पास जो डिजिटल एसेट्स हैं, ऑफ कोर्स, तो फिर आपकी क्रिप्टो मार्केट जो है वो आपकी इक्विटी मार्केट को फॉलो करने जाएगी। क्योंकि जब इनकी बात आती है तो नेस्डेक और ये सारे जितने भी इंडिसेस हैं, इनमें ही आपका कोइनबेस और जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं वो तकरीबन ज़्यादा इसमें लिस्टेड हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ताल्लुक इनका आपस में बनता है। BTC हो गया दोस्तों, मैंने आपको एग्जैक्टली इसकी सूरत हाल समझा दी। अभी के लिए इथीरियम के चार्ट पर बढ़ते हैं। इथीरियम की अगर बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि 2130 से लेकर 2150 का एरिया। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड कर लूँ, जो नए दोस्त आए हैं उनको बता देता हूँ कि इथीरियम में आप 10 से 15 पॉइंट का मार्जिन रख सकते हैं। अगर आपको 2130 कहा है तो 2115-20 से आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। और बिटकॉइन में जो मार्जिन रखना है वो तकरीबन 100 से 300 पॉइंट के बीच में अगर आपको मिलता है तो अच्छी खासी, आप ऐसा समझें कि अपने ऑर्डर्स जो हैं वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जिस दिन वीडियो डाली थी उस दिन भी भाई जो हाई लगा था मार्केट में रिपोर्ट हुआ है वो तकरीबन आप ऐसा समझे कि 2133 का 33। उसके बाद कल की अगर बात करते हैं तो 2127 का लगा है तकरीबन। आपको परसों भी अपॉर्चुनिटी दी है मार्केट ने, कल के दिन भी दिए, और अगर आज भी देखते हैं तो तकरीबन 2110 का हाई आज भी लगा है, ठीक है। अगर आपने 2 दिन मिस भी कर लिया है तो तीसरे दिन आपका ट्रेड प्लेस होना ज़रूरी था। अभी के लिए दोस्तों मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम आई है। 1980 की मार्केट अभी के लिए चल रही है, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है। आप अगर काउंट करने चले जाते हैं तो सीधा सीधा ये तो तकरीबन 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट अभी भी मार्केट में अच्छी खासी मिल रही है। अगर आपने शॉर्ट सेल किया है तो गुजारिश यही है कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब दोस्तों नए काफ़ी सारे जो हैं भाई जो हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं या मुझे सुनते हैं, सीरियस लेते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई, यहाँ पर कोई स्कैल्पिंग टाइप की चीज़ नहीं होती, यहाँ पर डे ट्रेडिंग भी नहीं होती। अगर आपके वीक में 1 या 2 या 3 4 जितने भी ऑर्डर लग जाएं तो आप उसमें, हमारी स्ट्रेटजी यही होती है कि आप अपॉन डेली क्लोजिंग जो है अपना SL लेते हैं। अगर आपका SL नहीं हिट होता, मार्केट आपकी बताई हुई प्राइस पे, देखें मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था अगर 2150 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो हल्का फुल्का हम लोग SL लेके निकल जाएंगे। अगर नहीं आती होल्ड करें, तकरीबन 50 से 100 पॉइंट आपको काफ़ी आराम से मिल जाएंगे। तो इस तरह फिर हमारी स्ट्रेटजी होती है। अब इसमें कभी कभार 1 दिन में हो जाता है, कभी कभार चंद घंटों में भी हो जाता है, लेकिन अगर मार्केट आपकी सुस्त हो तो उसमें 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, या तो पूरा हफ्ता भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में जो एक सॉलिड टाइप का ट्रेड होता है सिर्फ वही मैं आपको देता हूं, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि उसकी फॉलोइंग मार्केट में कितनी ज़बरदस्त तरीके से होती है। इथीरियम का दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास डिमांड जोन जो पहली आ रही है, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन 1850 से 70 का एरिया है। इसीलिए मैंने काफ़ी स्ट्रेस दिया था कि डिमांड जोन से हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं भाई।
अगर शॉर्ट सेल मिलता है मार्केट में अभी के लिए आप कर सकते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त टाइप की इट मीन्स के सप्लाई यहाँ पर आ चुकी है। BTC को ज्वाइन करके भी मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास सप्लाई ब्रेक नहीं हो रही। 30,500 से आप अपनी ऑर्डर प्लेसिंग कर सकते हैं। तो 30,500 जब यहाँ पर हिट हुआ था हमारे पास BTC में, आपकी इथीरियम भी तकरीबन 2130 और 33 के आसपास उस टाइम में चल रहा था। तो दोस्तों ये तो था हमारा इथीरियम का अपडेट। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो डिमांड आ रही है वो तकरीबन 1850 की आ रही है। 1950 के आसपास हल्की डिमांड है, पर उसे हम सॉलिड डिमांड नहीं कह सकते, क्योंकि अगर BTC ने 29,000 का लेवल ब्रेक किया, आज क्लोज हो गई मार्केट आपकी बिटकॉइन की, तो आप ऐसा समझें कि 28,000 की मार्केट कन्फर्म है। और अगर 28,000 के आसपास मार्केट आएगी तो आपको इथीरियम आपका 1850 पे एग्जैक्टली मिलेगा, और वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये भी हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको ले चलता हूँ US इक्विटी मार्केट्स की तरफ। वीडियो थोड़ी लेट हो गई, उसकी रीज़न ये है कि मार्केट के क्लियर होने का वेट करना पड़ता है। एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है, आप न्यूज़ भी देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, 1 to 1 आप कैंडल्स को भी फॉलो करते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें होती है मार्केट में, अगर वो बिल्कुल मेरे पास क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद ही मैं आपको अपडेट देता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं कोई स्क्रिप्ट बनाता हूँ, लाइव आपके चार्ट पर बैठ जाता हूँ और अभी बिल्कुल ये सब कुछ जो भी सामने आ रहा है इसी तरह मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। अभी के लिए दोस्तों हमारे पास इक्विटी मार्केट का मैंने आपसे कहा था 4150 के ऊपर अगर आती है हमारी मार्केट, तो बिटकॉइन और इथीरियम अपनी सप्लाई को टच करने चले जाएंगे। एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हुआ। तकरीबन कल की क्लोजिंग भी हमें 4150 के ऊपर थी, आज भी देखेंगे। और तकरीबन कल के दिन अगर हम देखते हैं और परसों के दिन 4150 के ऊपर आपकी इक्विटी मार्केट ट्रेड हो रही थी। और अगर हम 1 to 1 मैंने आपसे हमेशा कहा है कि फॉलो नहीं करता, कभी कभी हल्का पुल्का 2-3 दिन का गैप भी आ जाता है, लेकिन अगर हम कल और परसों की देखते हैं इसमें कनेक्शन, तो आप ऐसा समझें कि यहाँ पर हम सप्लाई के आसपास थे, तो BTC और इथीरियम भी अपने सप्लाई के आसपास ट्रेड हुई थी। आज जो मार्केट हल्की पुल्की नीचे गई है, गोल्डमैन सैक्स का जो रेवेन्यू अपना मिस हुआ है वो भी उसकी रीज़न है। और वैसे भी अगर जब आपकी मार्केट सप्लाई पर होती है, यहाँ पर भी आप देखें सिमिलर सिचुएशन है जैसे BTC और इथीरियम के चार्ट पर है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इक्विटी मार्केट्स जो है ना, या आपकी पूरी क्रिप्टो मार्केट को ड्राइव करती हैं। वहाँ पर आपने चार्ट देखा पिछले एक हफ्ते का, अभी आप ये जोन पूरा देखें जहाँ मैं स्क्रॉल घुमा रहा हूँ ये माउस का, एग्जैक्टली आपको सेम पैटर्न मिलेगा। यहाँ पर भी तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए, 4150 और 60 के बीच में लड़ाई हो रही है, सप्लाई ब्रेक नहीं हो पा रही। ठीक है, सप्लाई हमारे पास इस वीक की मैंने आपको कहा था कि 4170 की आ रही है, और सेकंड सप्लाई मेरे पास जो मैक्सिमम SPX 500 का आ रहा है वो आपका 4200 का है। अगर कल हमारे पास यहाँ से रिजेक्शन आ जाती है दोस्तों, तो इंशाल्लाह आपको BTC भी कल या परसों में आप ऐसा समझें कि 28,000 के आसपास भी काफ़ी आराम से मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिले इंडिकेटर होता है। जब आप मार्केट में पुराने होते हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें, कौन सा किस चीज़ का कनेक्शन कहाँ पर बनता है, कौन सी न्यूज़ मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं। इसीलिए मैं आपके साथ इक्विटी मार्केट का चार्ट शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये तो थी ओवरऑल आपकी, ऐसा समझें कि पूरी अपडेट मैंने आपको दे दी, इथीरियम की भी दे दी, आपकी BTC भी क्लियर हो गया, और हमारे पास इक्विटी मार्केट्स भी क्लियर हो गई हैं। अगर हमारे पास इक्विटी मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन आती है ना, आप ऐसा समझें कि 4170 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट हमारी सॉलिड शॉर्ट है। ठीक है, कल भी तकरीबन हल्का पुल्का शॉर्ट किया था, 40-45 के आसपास हम लोग निकल चुके थे, 65 के आसपास की शॉर्ट सेलिंग थी। और अभी के लिए दोस्तों एक न्यूज़ है, वो टेस्ला वाली अर्निंग्स, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। अभी के लिए हम लोग अर्निंग्स कैलेंडर पर हैं, और आप ऐसा समझें कि $600 बिलियन की कंपनी है टेस्ला। टेस्ला सभी जानते होंगे आप, एलोन मस्क को, ये उन्हीं की कंपनी है। एक SpaceX है, एक AI वाली कंपनी है, बहुत सारी इनकी कंपनियां, बहुत बड़ा बंदा है। और ये टेस्ला की जो तकरीबन इसकी सेकंड क्वार्टर की जो लास्ट अर्निंग थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो 1 ट्रिलियन के आसपास थी और प्लस थी। अभी के लिए उनकी गाड़ियों में थोड़ा प्रॉब्लम आया है, तो कंपनी जो है लॉस में जा रही है, इसीलिए 1 ट्रिलियन से इनका जो मार्केट कैप है 580 के आसपास आ चुका है। ठीक है, $580 बिलियन बहुत, अभी भी बहुत बड़ी रकम है। अगर हम इसको क्रिप्टो मार्केट से इट मीन्स के कनेक्ट करते हैं, हमारी पूरी क्रिप्टो मार्केट अभी के लिए $1 ट्रिलियन के आसपास है। और एलोन जो है, इनका टोटल नेटवर्थ तो पता नहीं कितना होगा, लेकिन इसकी एक कंपनी जो है अभी के लिए वो भी तकरीबन $600 बिलियन के आसपास है। इसके अलावा अगर SpaceX आप लगाते हैं, या वो AI वाली जो कंपनी है, वो पता नहीं फिर कहानी कहाँ चली जाएगी। तो आज इसका डेटा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू मिस होता है, इसमें टेस्ला में अगर आपको याद हो तकरीबन महीना दो पहले जब हमारे पास मीन्स के मार्केट्स नीचे थी 3800 के आसपास हमारे पास SPX जब ट्रेड हो रहा था, उस टाइम में मैंने आपसे कहा था, SPX को कनेक्ट करके मैंने आपसे कहा था, देखें इक्विटी मार्केट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मैं इतना स्ट्रेस देकर जब आपको कोई चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इक्विटी मार्केट्स आपकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं। अब SPX की अगर हम बात करते हैं, उसमें 500 कंपनियाँ लिस्टेड हैं अमेरिका की बड़ी बड़ी, इसलिए उसे मदर इंडेक्स कहते हैं। उनमें से 500 में से एक कंपनी आपकी टेस्ला भी है। तो अब आप खुद सोचें, पूरा पैसा सब कुछ आपकी इक्विटी मार्केट्स में होता है। अब टेस्ला $500 बिलियन की उससे भी ज़्यादा है, वो लिस्टेड कहाँ पर है, SPX 500 में, डाउ में भी है, वो नैस्डैक में भी है, हर जगह उनके अपने अपने हिसाब से लिस्टेड होती हैं ये चीज़ें। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप इक्विटी मार्केट्स को पकड़ लेते हैं, 3850 का मेरा लेवल था, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से मार्केट उठ जाएगी, यहाँ पर हम बॉटम आउट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि टेस्ला बेस्ट बाय है। 100 और 100.05 के आसपास प्राइस चल रही थी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसकी प्राइस तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 190-95 मार्केट ऑलरेडी लगा चुकी है, फुल 2x की मूवमेंट थी ये, ठीक है। और ये ट्रेड मैंने आपको दिया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, इसी चैनल की वीडियो में अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। आज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। रिसेंटली हमारे पास अभी अचानक से 41-30 से जो आपकी मार्केट उठी है, उसके पीछे जो रीज़न है, डे टाइम में हमारे पास अर्निंग्स थी। आप ऐसा समझे कि मॉर्गन स्टैनली, ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, इनका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आया और इनका EPS भी काफ़ी अच्छा है। दैट इज़ द रीज़न कि अभी के लिए आपकी मार्केट, इक्विटी मार्केट फिर से सप्लाई को टच करने गई हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।